नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब जनसंख्या मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और इसको लेकर राजनीति भी अब तेज होती जा रही है। बीजेपी कहीं न कहीं जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए एक खास संप्रदाय, यानी साफ तौर पर कह दें तो मुस्लिम संप्रदाय को, मुस्लिम धर्म के लोगों को जिम्मेवार मानती है। ये अलग बात है कि जो विशेषज्ञ हैं, जो इस मामले को लेकर एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि धर्म को लेकर इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सब कुछ शिक्षा और अवेयरनेस को लेकर है। क्योंकि दक्षिणी राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या नियंत्रण में है। हालांकि राजनीति है, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर से जनसंख्या जो मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको झारखंड से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर बताएंगे। आपको बता दें कि एक रिसर्च में सामने आया है कि झारखंड में जो जनजाति की संख्या है वो काफ़ी मात्रा में घटी है। यहाँ तक कि 9% की कमी आई है, जबकि झारखंड को आदिवासियों का राज्य कहा जाता है। और झारखंड का जो बंटवारा हुआ, बिहार से अलग राज्य बना, तो इसी आधार पर बना कि जो सरगना क्षेत्र के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए एक अलग राज्य की भूमिका होनी चाहिए। और इसमें आपको पता होगा कैसे शिबू सोरेन और उस वक्त जो नेता थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद जिस तरीके से अब लगातार ये रिसर्च में सामने आ रहा है कि वहाँ आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है, जो कहीं न कहीं चिंता का विषय। कैसे हो सकता है कि एक ऐसा राज्य जो आदिवासियों के लिए बना हो, लेकिन अब वहाँ पर आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। हम आपको बता दें कि 1951 में, यानी 1951 में वहाँ पर जो है 35% आदिवासी यानी जनजाति की जनसंख्या थी। लेकिन इस वक्त अगर बात करें वर्तमान में, तो ये घटकर अब जो है 26% पर आ गई, यानी सीधी 9% की कमी आई है। इसके बाद भी अगर आप बात करें, जो आदिम जनजाति होती है वो अन्य जनजातियों की संख्या में काफ़ी कम आया है। 2000 में जहां उनकी जनसंख्या 4 लाख के आसपास थी, वो अब कहीं न कहीं 3 लाख पर आ चुका है। यानी वक्त के साथ बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। हम बता दें कि इस बात को लेकर TSC यानी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने एक उप समिति बनाई थी, जिस पर ये जिम्मेदारी दी। आप पता करिए कि आखिर जो राज्य आदिवासियों के लिए बना, आदिवासियों के लिए विकास के लिए बना, उनके बेहतरी के लिए बना, तो ऐसा क्या हो गया कि लगातार आदिवासियों की, जनजातियों की, आदिम जनजातियों की जनसंख्या कम हो रही है। इसको लेकर रिसर्च भी सामने आया, एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें यह खुलासा हुआ है कि झारखंड में जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं और वो लौट कर नहीं आते हैं, जिस वजह से आदिवासियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। ये बहुत ही दुखद है कि जिस राज्य का निर्माण ही, जिस राज्य का अस्तित्व ही इस वजह से आया कि आदिवासियों का भला हो, आखिर उस राज्य के ही आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं वो आखिर बाहर क्यों जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आसाम के बागानों में या अन्य जगहों पर बड़ी मात्रा में झारखंड से लोग जाते हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जब जनसंख्या की जब गिनती होती है वो खेतीबाड़ी के बाद होता है। यानी उस वक्त जो है यहाँ के लोग, यानी झारखंड के लोग खेतीबाड़ी करके बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब इनकी जनगणना होती है तो इस आंकड़े में एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आ जाता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही चिंता का विषय है। और झारखंड में जो तमाम सरकारें रही दावा करती हैं कि वो आदिवासियों का भला कर रही है, उनके मुँह पे करारा तमाचा भी है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपके ही लोग आखिर बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए समाचार में आपको झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।